शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जहां भी रहें अल्लाह आपको और हमें अपने ईमान में रखे। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे ना दोपहर का वक्त है, तो मैंने ना कपड़े सुबह सुबह शफाक साहब के फेरी वाले और फिजान बेटे के भिगो के रखे हुए थे सरफ में। तो हमारे खुरा वगैरह नहीं है बर्तन धोने वाला और कपड़े धोने वाला, तो मैंने ये जो शीट है ना इधर बिछा के सहन में इसके ऊपर धोए ये कपड़े। कपड़े धोने के बाद ये मैंने शीट भी धो के ना इधर फैला दी है। तो जी काफी ज्यादा ना आज तो गर्मी भी थी और हवा भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने दोपहर दोपहर मैंने ये कपड़े धो लिए। मैंने कहा चलो फिजान बेटा कुछ देर के लिए सोया हुआ, अभी मैं कपड़े धो के हटी हूँ। इधर कपड़ों का काम खत्म किया तो फिजान बेटा भी उठ के आ गया बाहर, मम्मा मम्मा करता है, तो इससे मैंने दिया यहाँ पे दूध। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे ना अशफाक साहब भी फेरी से वापस आ गए हैं। तो जी इशफाक साहब फेरी से वापस आए, जैसे ही वापस आए हैं तो मैंने इशफाक साहब को पानी वगैरह दिया। तो इशफाक साहब आते हुए लेके आए हैं अमरूद और साथ में लेके आए हैं दूध फीजान बेटे के लिए और खुद के लिए कि बेगम साहबा आज मेरा ना चाय पीने को मन कर रहा है। तो मैंने जल्दी से इशफाक साहब को पहले तो दिया ठंडा पानी, बाद में अमरूद काट के दिए और साथ ही साथ मैंने ना चाय का कप भी बना के दिया। तो जी व्यूवर्स, मैंने इशफाक साहब से पूछा कि इशफाक साहब आज फेरी पे गए थे तो क्या बना। इशफाक साहब कहते बेगम साहबा सारा दिन मैं गली गली फिर के आया हूँ अपनी हक लाल की रोजी कमाने के चक्कर में। तो लेकिन बेगम साहबा यही 500 रुपया बना है, इस 500 में से ही आप खुद हिसाब लगाएं कि ये सौदा सलफ के भी पैसे निकालने हैं। तो इतनी महंगाई है, क्या करें। जब सौदा सलफ इशफाक साहब लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे भाई साहब हर चक्कर में तकरीबन 20-30 1 किलो के मगर ना ऊपर कर देते हैं। तो जब इशफाक साहब बेचने के लिए जाते हैं तो वहां माए कह देती हैं कि 5 रुपए की दे दे चीज, 10 रुपए की दे दे। तो जिसकी वजह से ना इशफाक साहब के सौदे बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कोई ऐसा वक्त आए कि ये चीजें सारी ना सस्ती हो जाए ताकि हमें खरीदने और बेचने में आसानी हो। इशफाक साहब कहते हैं कि बेगम साहबा मैं थोड़ी थोड़ी चीजें देता हूँ, तो माए कहती हैं कि आप बहुत कम चीज देते हो। तो चीज भी काफी ज्यादा महंगी है, चीज का भी पैसे निकालने, पेट्रोल वगैरह भी डलता है इसमें, खुद भी बेचारे गली गली सारा दिन कदम ब कदम चलते हैं। अपने अपनी बाल बच्चों का पेट पेट की खातिर सारा दिन गली गली फिरते, कहते मैं मोटरसाइकिल चला के नहीं फिरता, अगर मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा ना तो मुझे पीछे से आवाज किसी की सुनाई देगी और ना ही मेरी सेल होगी। दूसरी ये बात है कि पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होगा। तो इशफाक साहब को मैंने हौसला दिया, मैंने कहा इशफाक साहब कोई बात नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, ये वक्त के साथ साथ है। लेकिन जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है ना, इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती जा रही है। तो जी इधर अब मैंने ना शाम के खाने का भी सोच लिया है कि क्या बनाना है। तो शाम के खाने में इंशाल्लाह मैं आज बनाऊंगी ये प्याज और अंडे, प्याज और अंडे बनाऊंगी। साथ में मैंने ये आटा गूंद के रख लिया हुआ है। यहाँ पे ना अभी धूप इधर है, तकरीबन दिन के 5 बज चुके, असर की अजान हो गई है। तो मैं जल्दी से मैंने इधर चूल्हे में वो थापियां वगैरह भी लगा ली हैं। इधर इधर मैंने नमक मिर्चों वाले घी वाला डब्बा वगैरह ला के रख लिया है ताकि जल्दी से ना मैं इधर अंडे और प्याज बना सकूं। तो जी इशफाक साहब ने ना अंदर, जब इशफाक साहब दोपहर के वक्त आए थे इसने बनाया था ठंडा पानी, तो वो मैंने सोचा ये भी बर्तन उठा के बाहर रख देती हूँ टूटी के पास है। जैसे मैं इधर हांडी बना के बैठूंगी तो जल्दी से ये बर्तन भी धो लूंगी और ये गंदा पानी जो साबन वाला है इसको भी बाहर निकाल दूंगी। तो जी व्यूअर्स, इधर मैं जल्दी से अब चूल्हे में जलाती हूँ आग और आपके साथ बातें भी करती हूँ, साथ ही साथ सब्जी भी बनाते हैं, हांडी भी बनाती हूँ अपनी, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी फीजान बेटा उठ जाए। जी इधर बिस्मिल्लाह पढ़ के ना मैं आग जलाती हूँ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जी आज ना घी थोड़ा कम था, इशफाक साहब ने मुझसे, इशफाक साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह पाक इशफाक और मुझे खुश आबाद रखे, अल्लाह पाक सभी लोगों को खुश आबाद रखे। बिस्मिल्लाह रहमान। तो जी इधर हवा चल रही है ना, इसकी वजह से ना आग नहीं जल रही। फिजान बेटे ने ना बर्फ खा खा के अपनी छाती का बेड़ा गर्क कर लिया है। तो जी यहाँ पे ना मैंने काले चने का सालन बनाया था, तो उसके ऊपर ना जो घी था ना वो जम गया था, काफी ज्यादा था।
तो मैंने ऊपर से घी उतार के ना डिब्बे में डाल लिया था, तो वही घी मैंने अब डाल के ना पकने के लिए रख लिया है। इसलिए तो जी घी यहाँ पे पक चुका है, तो अब इसमें डाल देती हूँ प्याज। तो जी व्यूअर्स, हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो भी बेचारा सारा दिन गली गली फिरता है। ये गरीबी और अमीरी ये तो अल्लाह पाक के इख्तियार में है। तो जी व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि हम आप ही के मकान में रहते हैं। आप ही हमसे लेती तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने घर की भी जरूरत है। सिर्फ हमारा इसमें आधा मल्ला या एक मल्ला जगह है, हमें अपने घर की भी जरूरत है। तो जी व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, ताकि हम आप जल्द से जल्द अपना घर बना सकें। तो जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर बेघर को अपना घर दे, जो बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार दे। तो इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ अपनी हांडी पकाने की शुरुआत। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, डाल इसमें। अब इसको करूंगी अच्छे से फ्राई। घी था ना वो हांडी से निकाला हुआ था, तो उसमें पानी था, इसलिए जब मैंने इसमें डाल के पकने के लिए रखा ना, ये छींटे बाहर तक आए। साहब कुंडली तो मेरी है, लेकिन जो डंडा है ना, वो मैंने बर्फ पे मारा था, वो टूट गया। तो अब मुझे दोबारा से एक डंडा ला दे, ताकि मैं ना चटनी वगैरह बना लिया करूं। कभी कभी मेरा दिल करता है कि चलो चटनी इंसान बना ले, तो फिर डंडे की वजह से मैं चटनी नहीं बना पाती। तो जी फिजान बेटे के काम चेक करिए, इसे और नहीं कोई काम है, इसने अपनी साइकिल ही उठा के ना उल्टी मुद्दी उल्टा दी है। ये बहुत उल्टे सीधे काम करता है। आज इसने जब चाय वाले बर्तनों में मैंने पानी डाल के रखा था, इसने वो ही पानी उठा के मेरे ऊपर फेंका। ये बहुत उल्टे सीधे काम करता है। ये ना अपने पापा के ऊपर भी पानी फेंक देता है। ये ना कुछ बच्चे आए थे ना, हम कहीं गए थे, उनके बच्चे जो है ना वो वैसे ही पानी पी रहे थे, वैसे ही पानी पीने वाले में कुल्लियां कर रहे थे। इसने भी वहां से वही बात सीख ली। अब रोज मुझसे मार खाता है, इस वजह से रोज मुझसे मार खाता है। बाहर बच्चे बारिश के पानी में अपने कपड़े उतार के ना गारे में धो रहे थे, इसने जल्दी से आया, इसने अपने कपड़े पानी में धोने शुरू कर दिए। उन बच्चों को देख के उन बच्चों ने ना पानी पी रहे थे, वैसे गिलास कुल्लियां कर रहे थे, वैसे दोबारा फिर मुंह में डाल रहे थे। ये वहां से ये सीख आया बात। ये अब ना रोज मुझसे मार खाता है, इशफाक साहब से मार खाता है। तो ये ऐसे ही काम करता है। ये भी इधर पानी मुंह में डाल लेता है, दोबारा फिर गिलास में। कितनी गंदी बात है। वो बच्चे इतनी गंदी हरकतें कर रहे थे, इसने उनसे वो गंदी हरकतें सीख ली। ये अभी अब ना वो कुल्लियां करता रहता है, कभी मुझ पे, कभी कभी अपने पापा पे। तो रोज मुझसे मार कर खाता है। लगता है इसने ना मुझसे सुबह की 2-3 दफा ना मार खा ली है। जब मैं इसको मारती हूँ, फिर भाग के जाता है अपने पापा जी के पास, जाके कहता है पापा जी मुझे मम्मा ने मारा है। तो जब इसके पापा जी मारते तब आता है मम्मा ने उसने मारा है। मैं कहती बेटा किसने मारा? और वो जो पापा है ना उसने मारा है मुझे। है? ये प्याज थोड़ा सा ना सुनहरी हो गया था, तो मैं इसमें डाल दिए आलू, ताकि आलू भी इसमें अच्छे से पक जाएंगे ना, तो फिर इसमें डालेंगे अंडे। तो जी व्यूअर्स, ये ना रोज बच्चे आते थे, मैंने सोचा कि छुट्टियां हैं, ये बच्चे आवारा है जो इधर आते हैं रोज। इस टाइम पे आ जाते थे और रात तकरीबन जाते थे मगरिब के बाद। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब पता चला कि ये जो बच्चे आते हैं ना खेलने के लिए, इनके कोई ना मैच वगैरह चल रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बेचारे मेहनत करते हैं। ये अभी छोटे बच्चे आ गए, या बड़े बच्चे ना अभी थोड़ी देर ठहर के आएंगे। तो ये बच्चे बहुत ज्यादा बेचारे मेहनत करते हैं। तो मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि ये बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं। रात इधर ये बच्चे शोर कर रहे थे कबड्डी खेलते हुए कि इधर सांप है सांप है, तो फिर भी बेचारे अपनी मेहनत जारी रखी हुई थी, क्योंकि इनके मैचेस चल रहे हैं। ये परसों चौथ इनका एक मैच था, कल भी इनका एक मैच इनका था जुम्मे वाले दिन, और एक मैच था इनका परसों। तो पता नहीं इनके मैच का क्या बना होगा। तो मुझे वैसे पता चला कि ये इनके ना मैच चल रहे हैं।
तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, क्योंकि इधर घास वगैरह बूटियां वगैरह बारिश की वजह से उगी हुई हैं, तो ये बच्चे बेचारे इधर खेलने के लिए आते हैं। इस मौसम में सांप बिच्छू वगैरह भी बहुत ज्यादा होते हैं, रात भी बच्चे शोर कर रहे थे। तो मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इनको अपने नेक मकासद में कामयाब करे। तो जी व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग नमाज पढ़ा करें, अल्लाह पाक से हलाल रिज़्क़ की दुआ किया करें, अल्लाह पाक दीनी और दुनियावी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार दे। तो इसी के साथ अगले व्लॉग तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।